So hi friends, welcome back with another video. Welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So Bio Study with Nikhil YouTube channel पे हम सीखते हैं 9th का साइंस, 10th का साइंस, 11th का बायोलॉजी, 12th का बायोलॉजी एंड आल्सो BSc लेवल का बायोलॉजी जो यहाँ पर लिखा है BSc लेवल. सो यहाँ पर हम बोर्ड्स की थ्योरी ले रहे हैं अभी. बाद में हम MSc CET का जो है कंप्लीट वीडियो सीरीज देखेंगे. कंप्लीट MCQ आपको दिए जाएंगे बायोलॉजी से रिलेटेड. ओके, सो बायोलॉजी जो है आपका 100% यहाँ पर क्लियर हो जाएगा. मैं 100% इसको क्लियर करने का जो है कोशिश करूंगा मेरे हिसाब से. ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो यूर एजुकेशन यूर चॉइस. सो आपका एजुकेशन है, आप चॉइस करो कौन सा यहाँ पर सही है, कौन सही पढ़ा रहा है, कितने समय के अंदर पढ़ा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर दो टीचर हैं, एक टीचर कम समय के अंदर जो है टॉपिक को समझा रहा है, पढ़ा रहा है, तो वो अच्छा ले हमारे, बिकॉज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम को जो है वो कंजर्व करना पड़ता है. टाइम जो है उसको जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका हमारे यहाँ पर लाइफ के अंदर. सो बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल, यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर जो है उन्होंने सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो और उसके साथ ही साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी हिट करो, बिकॉज ये आपको क्या करेगा, नोटिफाई करेगा. मतलब कि सारी नोटिफिकेशन जो है जब भी हम फ्यूचर में वीडियो अपलोड करेंगे तो ये आपको नोटिफाई कर देगा. ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर आई के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ आई. सो आइज जो होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी होती है, दो होती है. ओके, सो दो होती है आइज. सो आइज का स्ट्रक्चर क्या है. ओके, उसके बाद जो है इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी लेयर्स देखेंगे जो कि यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर कौन से भी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने का काम करती है. ओके, सेंस ऑफ विजन का काम करती है, वो होती है आई. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पर देखो, ये है यहाँ पर आई, मैंने यहाँ पर लिखा है. ओके, सो द आईज आर पेयर ऑफ सेंसरी ऑर्गन. ये सेंसरी ऑर्गन मतलब क्या होता है, ऐसा ऑर्गन जो क्या करता है, हमको सेंस देता है. सेंस बोले तो क्या, तो किसी भी चीज को इन्फॉर्म करता है, हमको एक आइडिया देता है, नॉलेज देता है. ओके, सो वो होता है सेंसरी ऑर्गन. और आईज क्या है, तो सेंसरी ऑर्गन है. सेंसरी ऑर्गन मतलब क्या, तो ये सेंस का काम करता है. सो किसका काम करता है, यहाँ पर सेंस का. सेंस देता है, किसका सेंस देता है, क्या सेंस देता है, तो विजन का. मतलब कि सामने वाली चीज कौन सी है ये बताता है हमको, ये विजन देता है हमको. मतलब कि वो सेंस देता है किसका, विजन का. ओके, सो आईज क्या है, तो सेंसरी ऑर्गन्स है एंड वो सेंसरी ऑर्गन ऑफ विजन. मतलब विजन को सेंस करने के लिए आईज हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमको हेल्प करती है, वो होती है हमारी आईज. ओके, देन लोकेटेड इन ऑर्बिट ऑफ स्कल. जो हमारा फेस होता है उसको हम स्कल बोलते हैं. फेस में यहाँ पर जो है यहाँ पर लोकेट होता है. स्कल जो होता है, स्कल वहां पर वो लोकेट होता है फेस के अंदर. ओके, देन कुशन ऑफ फैट अराउंड देम. सो कुशन बोले तो क्या होता है, जो हम जिस पर सोते हैं, गद्दा हम जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, तो कॉटन से भरा होता है वो. सो वैसा जो है उसकी थिकनेस ज्यादा होती है. ओके, बड़ा थिकनेस होता है वो. सो उस तरह से जो फैट है वो हमारे आईज के अराउंड में रहता है. आईज के अराउंड में क्या है, फिर ऐसा फैट है, क्या है, ऐसा फैट है, फैट. ओके, एंड ईच आई इज राउंडेड, सर्कुलर है, एंड स्पेरिकल. राउंडेड एंड स्पेरिकल. ओके, वही आर कॉल्ड एंड बाद में क्या, एंड कॉल्ड आईबॉल. उसके बाद इसको हम क्या बोलेंगे, आईबॉल बोलेंगे. ओके, जो राउंडेड स्पेरिकल जो हमको दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, आईबॉल. ओके, देन वॉल ऑफ द आईबॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. सो इसकी जो आईबॉल है, इसकी वॉल 3 लेयर से बनी है, जो कि क्या करती है, विजन को, मतलब कि किसी भी इमेज को क्रिएट करने में हेल्प करती है. तो कौन कौन से है ये, फिर ये फर्स्ट है स्क्लेरा, उसके बाद है कोरॉइड एंड थर्ड में रेटिना. सो ये किससे बनती है, स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना से बनती है. ओके, एक एक के स्ट्रक्चर देखेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे. अगर आपको आई पे क्वेश्चन आता है तो 100% मार्क जो मिलने चाहिए, ऐसा मैं आपको लूंगा. ओके, सो फर्स्ट में देखेंगे स्क्लेरा. सो मुझे लगता है ऊपर का समझ गया है आपको. सिंपल में बताना है कि यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन है विजन का, लोकेटेड इन ऑर्बिट ऑफ स्कल. देन देयर इज कुशन ऑफ फैट अराउंड देम. मतलब उसके अराउंड में कुशन ऑफ फैट, फैट बहुत ज्यादा होता है, कुशन के जैसा. ईच आई इज राउंडेड होती है, राउंडेड एंड स्पेरिकल होती है, एंड उसको हम आई बॉल बोलते हैं. देन आई बॉल जो वो 3 लेयर से बनती है. एक यहाँ पर स्क्लेरा, देन कोरॉइड एंड रेटिना. सो यहाँ तक क्लियर है. सो हमारी फर्स्ट जो लेयर है वो है स्क्लेरा. ओके, स्क्लेरा जो किस पे ऊपर होती है, आई बॉल के ऊपर है, तो जो स्पेरिकल होती है, जो राउंडेड होती है. सो स्क्लेरा में यहाँ पर देखो क्या है, तो स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट लेयर. मतलब कि क्या, आउटर मोस्ट मतलब सबके बाहर की, सबसे बाहर की कौन सी है, स्क्लेरा. उसके अंदर बाद में देखेंगे उसके अंदर कौन है, फिर बाद में देखेंगे. फर्स्ट में हम स्क्लेरा देख रहे हैं, तो स्क्लेरा क्या है, तो आउटर मोस्ट लेयर है स्क्लेरा. ओके, किसके ऊपर की, आईबॉल के ऊपर की. ओके, आईबॉल क्या है, तो स्पेरिकल राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं. आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ डेंस, मतलब कि डेंस. उसके बाद है फिब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू विद द कोलेजन फाइबर. सो यहाँ पर जो है फिब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है, सो कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये टिश्यू आपको अगर पता नहीं तो बता देता हूँ. टिश्यू क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेल है. क्या है, ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं. ओके, सो ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं. वो यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर होता है.
और ये टिश्यू क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए ये कनेक्टिव टिश्यू है। यानी ये फिब्रोइलास्टिक मतलब क्या, तो इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, मतलब ये एक्सपांड हो सकते हैं, उसका साइज कम भी हो सकता है, बाद में बढ़ भी सकता है। मतलब कि क्या है, तो ये इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है। स्क्लेरा के ऊपर क्या है, तो इलास्टिक जो है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होती है। बिकॉज आईबॉल्स कभी कभी यहाँ पर क्या होती है, लेंस जो होता है वो छोटा कम बड़ा होता है, जैसे कि लाइट की इंटेंसिटी वो डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पर। सो इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू द आईबॉल मसल। सो ये स्क्लेरा क्या करेगी, आईबॉल मसल से इसको क्या करेगी, अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो बाद में ये देखो आप, ये रह गया यहाँ पर टिश्यू विथ कोलेजन फाइबर। सो यहाँ पर जो कोलेजन फाइबर होता है ये क्या है, तो ये यहाँ पर प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। वो कैसा है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, मतलब ऐसा प्रोटीन जो स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। ओके, सो आपको यही बताना है कि आउटर मोस्ट लेयर है, उसके बाद डेंस है एंड फिब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बनती है, जो कि क्या है, तो फिब्रोइलास्टिक मतलब उसके अंदर इलास्टिसिटी, वो अपनी साइज कम ज्यादा कर सकता है। और ऐसा कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, उससे वो बनता है एंड विद कोलेजन फाइबर, उसके साथ साथ कोलेजन फाइबर होता है। कोलेजन फाइबर क्या है, तो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। ओके, सो ये बताना है आपको कोलेजन फाइबर के बारे में। देन इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू आईबॉल मसल्स। ये क्या करेगा, प्रोटीन ये जो है प्रोवाइड अटैचमेंट टू द आईबॉल मसल, जो आईबॉल मसल्स है उसका आईबॉल के साथ क्या करेगा, अटैचमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा, उसको देगा। एंड द एंटीरियर थिक ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा इज कॉल्ड कॉर्निया। ओके, सो कॉर्निया जो है क्या है, कॉर्निया आउटर मोस्ट यहाँ पर क्या है, तो थिक मतलब बहुत, जिसकी लेंथ जहाँ पर जो ब्रॉडनेस है वो ज़्यादा होती है, थिक होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब कि क्या, तो ट्रांसफर है, मतलब वहाँ से जो है लाइट जो फॉल होगा तो वो पीछे के साइड में जा सकता है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट है। पार्ट ऑफ स्क्लेरा, स्क्लेरा का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है जो कि ऊपर का होता है, ये देखो आप, एंटेरियर मतलब कि ऐसे अगर स्क्लेरा है तो इसका ऊपर का जो पार्ट होगा ना वो होगा यहाँ पर कॉर्निया। ओके, सो कॉर्निया क्लियर है। देन द स्क्लेरा इज प्रोवाइडेड विद द ब्लड वेसल्स। यहाँ पर जो स्क्लेरा है उसके साथ वहाँ पर क्या है, तो ब्लड वेसल्स है, मतलब वहाँ पर ब्लड वेसल जो है वो वहाँ पर ब्लड पहुँचाती है, किसके अंदर, स्क्लेरा। हाउएवर द कॉर्निया इज डिवॉइड, एंड जो कॉर्निया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईटी में यहाँ पर फोकस करो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉर्निया। ये कॉर्निया क्या है, तो ये डिवॉइड है। सो डिवॉइड मतलब क्या, तो अब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते। सो कॉर्निया क्या है, इट इज एंटीरियर थिक पार्ट, ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा। ओके, सो व्हाट इज कॉर्निया, सो कॉर्निया क्या है, तो एंटीरियर थिक ट्रांसपेरेंट पार्ट है, स्क्लेरा का ऊपर का पार्ट होता है कॉर्निया। स्क्लेरा है एक लेयर आईबॉल के ऊपर की, आउटर मोस्ट की, उसकी जो एंटीरियर पार्ट है, जो होती है एंटीरियर पार्ट जो ट्रांसपेरेंट होता है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया के अंदर ब्लड सप्लाई अब्सेंस होता है, लेकिन स्क्लेरा के अंदर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। देन बात आती है यहाँ पर, हमने बता दिया कि कॉर्निया के अंदर क्या है, तो ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ब्लड वहां पर नहीं पहुंचता है, तो फिर उसको नरिशमेंट कैसे मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नरिशमेंट कैसे मिलता है। आपके अंदर क्वेश्चन अगर आया है तो आंसर इसका यह है, कॉर्निया इज नरिशेड बाय एक्वस ह्यूमर और लैक्रिमल सिक्रेशन। एक्वस ह्यूमर या फिर लैक्रिमल सिक्रेशन मतलब क्या, सिक्रेशन। लैक्रिमल मतलब कि जो हमारे टीयर्स है, टीयर्स जो हमको आते हैं, या फिर जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है हमारे आइज के अंदर, वो उससे क्या होता है, उसको सिक्रेशन जो उसका सिक्रेशन कॉर्निया को मिलता है और वहां से वो नरिशमेंट यहाँ पर लेता है। ओके, सो इस तरह से उसको नरिशमेंट मिलता है, उसके अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं होता, लेकिन लैक्रिमल सिक्रेशन एंड एक्वस ह्यूमर ये इसको क्या करते हैं, तो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। देन कॉर्निया आर कवर्ड बाय द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कवरिंग कॉल्ड एज कंजक्टिवा। कॉर्निया, जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया मतलब कि स्क्लेरा का पार्ट है कॉर्निया, और कॉर्निया के ऊपर जो यहाँ पर क्या है, कवरिंग है, कवर्ड बाय द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कवरिंग कॉल्ड एज कंजक्टिवा, उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कंजक्टिवा बोलेंगे। सो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको सिंपल में समझ में आएगा, यहाँ पर जो स्क्लेरा है वो क्या है, तो आउटर मोस्ट क्या है, तो लेयर है। ओके, किसकी, यहाँ पर आईबॉल की। ये देखो यहाँ पर राउंडेड क्या है, तो ये आईबॉल है। ओके, सो ये आईबॉल है, ये ध्यान में रखो। और उसके बाद यहाँ पर देखो आप, ये कॉर्निया है। ये कॉर्निया कैसा है, तो आउटर है, मतलब एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर चैम्बर ये होता है, उसका एंटीरियर जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, तो कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो उससे लैक्रिमल सिक्रेशन से वो नरिशमेंट लेता है। ये बात अच्छे से ध्यान में रखो। तो यहाँ पर देखो स्क्लेरा आउटर मोस्ट है, उसकी एंटीरियर मतलब कि आगे की। ओके, ये क्या होती है, ये आगे होती है, जैसे कि हमको ये दिखाई देती है, ये आगे की होती है, ये हमारे बॉडी के अंदर रहती है, बिकॉज जो है मतलब कि क्या, स्कल के अंदर हमारे आइज होते हैं ना, तो ये यहाँ पर ये आगे का पार्ट है। ओके, सो ये ऐसा आगे का पार्ट है ये, और ये जो है यहाँ पर उसको बोलते हैं हम कॉर्निया। ओके, कॉर्निया, और ये कॉर्निया के ऊपर जो कवरिंग होती है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर कंजक्टिवा। क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। ओके, सो कॉर्निया, स्क्लेरा एंड कंजक्टिवा, क्लियर बात हो गई है। यहाँ पर देखो स्क्लेरा आउटर मोस्ट लेयर है, कॉर्निया उसका एंटीरियर पोर्शन को हम कॉर्निया बोलते हैं, जो कि थिक एंड ट्रांसपेरेंट होता है,
एंड जो यहाँ पर कंजक्टिवा है वो स्क्लेरा के ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर, उसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा। क्लियर बात हो गई है। उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है ना वो होती है कोरोइड। फर्स्ट में हमने देख लिया आउटर मोस्ट की होती थी स्क्लेरा, यहाँ पर स्क्लेरा, और सेकंड है कोरोइड। ये कैसी है? इट इज मिडल, उसके बाद है वास्कुलर एंड देन है पिगमेंटेड। मतलब कि ये मिडल, उसके बाद वास्कुलर एंड पिगमेंटेड, ये तीन हम इसको यहाँ पर बोलेंगे। ये थ्री इसके क्या है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ें है। ये कि मिडल, उसके बाद है वास्कुलर एंड एक पिगमेंटेड। सो ये एक मिडल क्या होता है? तो मिडल, सो स्क्लेरा क्या है? तो आउटर मोस्ट लेयर है। उसके बाद बीच में क्या है? तो यहाँ पर कोरोइड है। क्या है? कोरोइड। एंड उसके बाद में है रेटिना। सो रेटिना, ये दो के बीच में ये क्या है? तो बीच में है कोरोइड, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? तो मिडल बोलते हैं। उसके बाद ये वास्कुलर, मतलब यहाँ पर क्या है? तो ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई होता है, मतलब वेसल्स होते हैं यहाँ पर, इसलिए वास्कुलर। एंड पिगमेंटेड, मतलब इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। कौन से पिगमेंट होते हैं? तो मेलानिन। कौन सा है? मेलानिन नाम का जो पिगमेंट होता है वो यहाँ पर होता है, जो कि क्या करता है, जो अब हमारे आईज है उसके अंदर का रिफ्लेक्शन जो है, अनकंट्रोल रिफ्लेक्शन, उसको यहाँ पर प्रिवेंट करता है। ओके, सो वो कोराइड के अंदर होता है। देन इट इज डिवाइडेड इंटू 3 रीजन। ये 3 रीजन के अंदर डिवाइड होती है, 3 रीजन के अंदर। फर्स्ट है कोराइड प्रॉपर, देन सिलियरी बॉडी एंड थर्ड है इरिस। ओके, सो आपको क्या बताना है? कोराइड जो होती है वो मिडल, वास्कुलर, पिगमेंटेड है एंड इट इज डिवाइडेड इंटू 3 रीजन। कोराइड प्रॉपर, उसके बाद एक सिलियरी बॉडी एंड इरिस। इस तीनों को भी हम यहाँ पर क्या देखेंगे? कंपैरेटिवली देखेंगे। ओके, सो कंपैरेटिवली जो है इसको देखेंगे, मतलब कि इसको आपको समझने में जो है वो आसानी जाएगी। ओके, सो एक देखेंगे फर्स्ट में कोराइड, उसके बाद देखेंगे सिलियरी एंड इरिस। इसको तीनों को भी कंपैरेटिव देखेंगे। ये नोट सिर्फ आपके लिए डिजाइन किए गए। ओके, सो स्मार्ट वे में स्टडी करोगे तो कम समय के अंदर ज़्यादा स्टडी होगा। तो अभी देखते हैं इसको स्मार्ट में कैसे लर्न किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट में है कोरोइड प्रॉपर, उसके बाद है इरिस, देन है सिलियरी बॉडी। सो इसको कंपेरेटिव देखेंगे क्या है कैसा है। ओके, सो फर्स्ट में देखो आप कंपेरेटिव में कोरोइड जो प्रॉपर होता है। ओके, कोरोइड प्रॉपर ये क्या है? ड्यू टू, मतलब कि ये क्या है? ड्यू टू पिगमेंटेड नेचर। ये क्या है? पिगमेंटेड, इसके अंदर पिगमेंट है, इसलिए यहाँ पर ड्यू टू पिगमेंटेड नेचर प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने ऊपर आपको बताया था कौन सा, यहाँ पर मेलानिन नाम का जो पिगमेंट होता है वो क्या करता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करता है। मतलब जो लाइट है वो अंदर आएंगी लेकिन अंदर रिफ्लेक्शन नहीं होगा आइस के अंदर, उसको वो प्रिवेंट करेगा। एंड द ब्लड वेसल्स ऑफ द कोराइड प्रोवाइड न्यूट्रिशन। जो ब्लड वेसल्स है किसके? कोराइड के, वो क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे एंड ऑक्सीजन टू द रेटिना। मतलब रेटिना को जो है, रेटिना कैसा है? नॉन वास्कुलर पार्ट होता है, मतलब वहाँ पर ब्लड जो होता है ब्लड सप्लाई नहीं होता। फिर उसको ब्लड सप्लाई या फिर नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? तो यहाँ पर देखो कौन प्रोवाइड करता है? कोराइड प्रॉपर। द ब्लड वेसल्स ऑफ द कोराइड यहाँ पर प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द रेटिना। ओके, सो रेटिना को कौन ऑक्सीजन देता है? न्यूट्रिशन देता है, वो देता है यहाँ पर कोराइड। कोराइड के अंदर का कौन? कोराइड जो है वो सेकंड लेयर है, हमको पता है, फर्स्ट में स्क्लेरा। सो कोराइड के अंदर का कोराइड प्रॉपर, ये जो है 3 रीजन के अंदर डिवाइड होता है, हमको पता है कोराइड। और ये जो कोराइड यहाँ पर क्या है? तो रीजन है कोराइड के अंदर का, कोराइड प्रॉपर। तो ये जो है यहाँ पर क्या करता है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है रेटिना को। रेटिना क्या है? तो इसके नेक्स्ट लेयर थी हमारी यहाँ पर थर्ड लेयर होने वाली है, नेक्स्ट वो होती है रेटिना, वो देखेंगे बाद में। उसके बाद है इरिस। अभी हम क्या देख रहे हैं? तो रीजन ऑफ कोराइड देख रहे हैं। फर्स्ट रीजन है कोराइड प्रॉपर, उसके बाद है इरिस। इट इज यहाँ पर है परफोरेटेड इन द मिडल। परफोरेटेड मतलब सिचुएटेड होता है मिडल के अंदर बाय एन एपरेचर कॉल्ड एज प्यूपिल। सो लेंस कहाँ पर है? यहाँ पर, सॉरी, इरिस कहाँ पर है? तो बीच में है। किस एपरेचर के हेल्प से? यहाँ पर है प्यूपिल। ओके, किस एपरेचर? यहाँ पर देखो प्यूपिल। एंड स्मूथ मसल्स ऑफ इरिस हेल्प इन द रेगुलेटिंग। जो मसल्स है इरिस की वो कैसी है? स्मूथ है, एंड इसलिए वो क्या करते हैं? रेगुलेटिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। वो रेगुलेट करती है साइज ऑफ प्यूपिल डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आईबॉल। मतलब कितनी इंटेंसिटी की लाइट आईबॉल के अंदर इंसर्ट हो रही है, मतलब कि एंटर हो रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? प्यूपिल अपनी साइज को चेंज करेगा, बढ़ाएगा, घटाएगा। बिकॉज ये जो इरिस है वो स्मूथ मसल से बनता है और इरिस का ही पार्ट है प्यूपिल। ओके, सो ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। उसके बाद थर्ड है सिलियरी बॉडी। इट इज अ थिक, ये कैसा है? थिक पार्ट है एंड मस्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये मस्कुलर रिंग है लेकिन कैसे? मस्कुलर, जो मूवमेंट कर सकती है। ओके, मूवेबल है। इट्स इपिथेलियम सीक्रेट एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है? तो एक वाटरी सब्सटेंस है। क्या है? वाटरी सब्सटेंस, जो कि प्लाज्मा से रिलेटेड है। ओके, सो प्लाज्मा के जैसा होता है वाटरी सब्सटेंस। वो एक्वस यहाँ पर क्या है? तो ह्यूमर वो सीक्रेट करता है, इसका इपिथेलियम। एंड अटैच टू द सिलियरी बॉडी हेल्प इन एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ, यहाँ पर है लेंस।
मतलब कि अटैच टू द सिलियरी बॉडी। जो ये जो ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर, ये कहाँ पर अटैच होता है? सिलियरी बॉडी से अटैच होता है। कहाँ पर अटैच होता है? तो सिलियरी बॉडी। एंड सिलियरी बॉडी को अटैच होने के कारण ये क्या करता है? हेल्प इन एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ लेंस, मतलब कि लेंस की साइज को एडजस्टमेंट करने का काम करता है यहाँ पर एक्वस ह्यूमर, जो कि सिक्रीट किया जाता है इपिथेलियम से। सो क्लियर बात है। सो देखो समय बहुत कम लगा, लेकिन ये ऐसा स्टडी हो जाएगा, हैप्पी स्टडी, स्मार्ट स्टडी, ओके। बिकॉज यहाँ पर कम समय के अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ी एंड उसको एक जगह पर लाया, जिससे कि हमारा ब्रेन है उसको ग्रैप कर सके, इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि क्या कंसेप्ट है, क्या डिफरेंस है इस दोनों के अंदर, ओके। सो अगर मैं यहाँ पर कोराइड प्रॉपर एक पेज पे लेता, इरिस दूसरे पेज पे लेता, उसके बाद सिलियरी बॉडी तीसरे पेज पे लेता, तो ये जो है ये अच्छा नहीं लगता। आप जब इरिस चल रहा है तो कोराइड प्रॉपर भूल जाते, जब कोराइड प्रॉपर चल रहा है तो इरिस भूल जाते। सो इसका मतलब क्या है? तो ये जो है आपको एक जगह पर, मतलब कि आपका कॉन्सेंट्रेशन या फिर आपको दिमाग को एक फोकस देगा कि ये पढ़ना है और इसके अंदर का ये पार्ट होता है, और इस तरह से ये लिंक में रहेगा, ओके। सो ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो, ये आपके लिए है। सो ये हो गया हमारा कोराइड का 3 रीजन। उसके बाद देखो जो इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है वो है लेंस, ओके। सो फर्स्ट में स्क्लेरा देख ली, उसके बाद देखा हमने कोराइड देख ली, उसके 3 रीजन देख ले। अब देखते हैं लेंस। सो लेंस कहाँ पर होता है वो भी आपको पता चल जाएगा डायग्राम में, लास्ट में हम डायग्राम देखेंगे, उसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी, ओके। सो इट इज ट्रांसपेरेंट, ये कैसा पार्ट है? ट्रांसपेरेंट है, मतलब वॉट जो लाइट है वो ट्रांसपेरेंट इसके आर पार जा सकता है, ओके। ट्रांसपेरेंट पार्ट है। इलास्टिक है, मतलब कि ये मूवमेंट कर सकता है, इलास्टिक है, इसकी साइज कम ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद है बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। 3 ये आपको वर्ड ध्यान में रखने हैं लेंस के, ट्रांसपेरेंट, इलास्टिक एंड बाइकॉन्वेक्स। तो ट्रांसफर एंड इलास्टिक का तो समझ में आ गया सर हमको, लेकिन जो बाइकॉन्वेक्स है इसका थोड़ा मुझको लगता है किस बच्चों को मालूम नहीं होगा। सो बाइकॉन्वेक्स मतलब होता है ऐसा, ये इधर से ये पार्ट होता है कॉन्वेक्स एंड ये इधर से भी कॉन्वेक्स है, ये दोनों तरफ से कॉन्वेक्स होता है, इसलिए इसको बाइकॉन्वेक्स बोलते हैं। बिकॉज बाय का यहाँ पर मीनिंग ही होता है 2, ओके। सो बहुत जगह पर हम बाय को यूज करते हैं, ओके। सो यहाँ पर बाय कॉन्वेक्स मतलब कि दोनों जगह से ये क्या होता है, तो कॉन्वेक्स मतलब कि आउटरनल इसकी यहाँ पर ग्रोथ होती है। स्ट्रक्चर सस्पेंडेड इन द आईबॉल, आईबॉल के अंदर सस्पेंड होता है, मतलब आईबॉल के अंदर होता है, बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट, बिकॉज ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। मतलब सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता है, यहाँ पर जो लेंस है उसको सस्पेंड करता है, उसको यहाँ पर ठहराता है किसके अंदर, तो यहाँ पर आईबॉल के अंदर, ओके। सो सस्पेंडेड इन आईबॉल बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट उसको फिक्स करता है आईबॉल के अंदर लेंस को, ओके। सो ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। देन द लेंस and the suspensory ligament divide the cavity of eyeball into a small anterior chamber, aqueous chamber and large posterior vitreous chamber, ओके। सो ये क्या करेगा, कैविटी ऑफ आईबॉल को यहाँ पर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कौन डिवाइड करेगा, तो लेंस एंड सस्पेंसरी लिगामेंट, लेंस एंड सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करेगा, यहाँ पर कैविटी को डिवाइड करेगा आईबॉल की। कैविटी मतलब क्या होता है, तो स्पेस होता है, ओके। सो ये आईबॉल का स्पेस है, इसको डिवाइड करेगा 2 चैम्बर के अंदर। एक होता है आगे का चैम्बर, इसको हम क्या बोलते हैं, तो एंटीरियर चैम्बर, और पीछे का होता है पोस्टीरियर चैम्बर। सो एंटीरियर चैम्बर को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक्वस चैम्बर, क्या बोलेंगे, AQUOUS, एक्वस चैम्बर, ओके। सो ये बात ध्यान में रखो, एक्वस चैम्बर। एंड पीछे वाले को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर विट्रस चैम्बर, ओके। सो विट्रस चैम्बर, CHAMBER, ओके। तो ये यहाँ पर विट्रस चैम्बर एंड एक्वस चैम्बर, ये दोनों में वो डिवाइड करेगा। लार्ज कौन सा होगा, विट्रस चैम्बर। स्मॉल कौन सा रहेगा, यहाँ पर एंटीरियर एक्वस चैम्बर। और ये एंटीरियर है, मतलब कि आगे का, ये जो है वो हम आगे देखेंगे, ओके। ये पोर्शन आगे का, ये पीछे का, ये हमको नहीं दिखता है, सिर्फ हमको आगे का पोर्शन, यही हमको पोर्शन दिखता है। बिकॉज ये क्या है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल है, ओके। ये पीछे वाला पोर्शन है, ओके, ये आपको नहीं दिखेगा, इसलिए हम इसको एक ऐसा कलर का कर देता हूँ जो कि आपको समझ में आ जाएगा, ओके। सो व्हाइट जो है वो वहाँ पर आपको बाहर से दिख रहा है, मतलब वो एंटीरियर पोर्शन है, और जो येलो में अंदर है वो पोस्टीरियर पोर्शन होता है, एंड वो होता है विट्रस चैम्बर, और आगे का होता है एक्वस चैम्बर। बिकॉज यहाँ पर देखो एंटीरियर एक्वस चैम्बर एंड पोस्टीरियर पीछे का विट्रस चैम्बर। सो ये क्या किया, लेंस एंड सस्पेंसरी लिगामेंट ने जो आईबॉल की कैविटी उसको 2 चैम्बर में डिवाइड किया है। ये बात आप अच्छे से क्लियर आप यहाँ पर हो गई है। उसके बाद इट मेंटेन द प्रेशर, ये क्या करेगा, बाद में प्रेशर को मेंटेन करेगा। फॉर कीपिंग लेंस इन अ पोजीशन, मतलब कि जो लेंस है उसको एक पोजीशन में रखने के लिए यहाँ पर वो क्या करेगा, तो हेल्प करेगा, ओके। कीपिंग द लेंस इन अ पोजीशन। सो ये हो गया लेंस के बारे में। लेंस को कौन यहाँ पर सस्पेंड करता है, उसको यहाँ पर अटैच कौन करता है, उसकी जगह को फिक्स कौन करता है वो भी देख लिया। उसके बाद चैम्बर देख लिया हमने आई के, ओके, विट्रस चैम्बर, एक्वस चैम्बर, ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। उसके बाद जो थर्ड लेयर होती है ना, वो होती है यहाँ पर रेटिना।
सो आउटर मोस्ट स्क्लेरा, मिडल कोरोइड एंड इनर मोस्ट रेटिना। क्लियर बात है, इनर मोस्ट तो मैंने अपने हिसाब से बोल दिया बिकॉज ये ऐसा रहेगा। सो यहाँ पर बिल्कुल सही है, इट इज इनर मोस्ट एंड डेलिकेट, इनर मोस्ट डेलिकेट एंड नॉन वस्कुलर। सो फर्स्ट में आप क्या करो, ध्यान में रखो क्या है, तो रेटिना में 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी रखनी है ध्यान में? फर्स्ट है इनर मोस्ट, मतलब अंदर की होती है, ये तो पता है। डेलिकेट मतलब बहुत नाजुक होती है, डेलिकेट होती है। एंड नॉन वस्कुलर मतलब इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो इसको यहाँ पर न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? तो कोराइड जो है, कोराइड के अंदर का कोराइड प्रॉपर जो है वो प्रोवाइड करता है। अगर आपको देखा नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लगाओ और देखो, वहां पर था जो कोराइड प्रॉपर है वो क्या करता था, नरिशमेंट प्रोवाइड करता था रेटिना को, ऑक्सीजन एंड यहाँ पर जो न्यूट्रिशन है वो सप्लाई करता था। एंड ये कैसी है? रेटिना लाइट सेंसिटिव लेयर, मतलब कि लाइट जो होती है उसको सेंस करने का काम करती है रेटिना। सो लाइट सेंसिटिव लेयर है रेटिना। इट हैज 2 रीजन, यहाँ पर 2 रीजन होते हैं। ओके, सो इट हैज 2 रीजन। कौन कौन से रीजन है? 2। ये कहते हैं नॉन सेंसरी पार्ट, दूसरा होता है सेंसरी पार्ट। मतलब कि ऐसा पार्ट जो कि लाइट को सेंस करता है वो है सेंसरी पार्ट, एंड ऐसा जो लाइट को सेंस नहीं करता वो नॉन सेंसरी पार्ट। सो लीनिंग द इरिस, जो नॉन सेंसरी पार्ट होता है वो लीनिंग मतलब कि क्या, लेयर। ओके, ऐसा अगर कोई पार्ट है तो ये ऐसा लीनिंग होगा। ओके, ये ऐसा लेयर, इनर मोस्ट अंदर की लेयर होगी लीनिंग द इरिस एंड सिलियरी बॉडी। नॉन सेंसरी पार्ट कहाँ पर होता है? सिलियरी बॉडी एंड इरिस के अंदर होता है। एंड लीनिंग यहाँ पर क्या होती है? कोराइड के अंदर। ओके, लीनिंग द कोराइड। सेंसरी पार्ट क्या होता है? कोराइड के अंदर की जो लीनिंग होती है, लेयर होती है ऐसे, लीनिंग उसको हम बोलते हैं। एंड जो नॉन सेंसरी पार्ट होता है, इधर का था सेंसरी पार्ट, ये जो है नॉन यहाँ पर है सेंसरी पार्ट, यहाँ पर इट हैज आउटर पिगमेंटेड पार्ट। यहाँ पर 2 पार्ट है उसके। कितने पार्ट है उसके? 2 पार्ट है। कौन से पार्ट है? इट हैज आउटर पिगमेंटेड पार्ट एंड इनर नर्वस पार्ट। अंदर का नर्वस पार्ट, आउटर का पिगमेंटेड पार्ट यहाँ इसका होता है। एंड उसके बाद देखो, इनर नर्वस पार्ट जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट एंड मेड अप ऑफ 3 सेल्स या फिर 3 लेयर्स। ये 3 लेयर्स से बनता है। कौन सा पार्ट? इनर नर्वस पार्ट, जो कि कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। वो यहाँ पर 2 नहीं 3 लेयर से बनता है। सो फर्स्ट है फोटोसेंसिटिव, उसके बाद है बायपोलर नर्व सेल्स एंड इनर गैंग्लियन सेल्स। फर्स्ट कौन सी है? फोटोसेंसिटिव लेयर, जो कि लाइट को सेंस करती है। फोटो मतलब होता है लाइट, सेंसिटिव मतलब कि सेंस करने का काम करती है, एंड लेयर होती है लेयर। सो लेयर तो हमको पता है, ऐसा ऐसा एक लेयर होता है। एंड ये क्या है? तो फोटो सेंसिटिव है, मतलब कि लाइट को सेंस करने का काम करता है। उसके बाद है बायपोलर नर्व सेल्स एंड थर्ड है इनर गैंग्लियन सेल्स। ये जो है ये 3 टाइप के यहाँ पर सेल्स होते हैं, मतलब कि लेयर्स। ये सेल्स है, लेयर्स, ये लेयर है इसके, ये सेल्स के लेयर, ये सेल्स के लेयर, ऐसा बात है। सो जो फोटो सेंसिटिव लेयर है इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है 2, वो है रॉड सेल एंड कोन सेल, जो कि हमारे आई के अंदर होता है। कौन सा? रॉड सेल एंड कोन सेल। और जो रॉड सेल है वो कहाँ पर, मतलब कि कब हेल्प करता है? तो डे लाइट के अंदर। कब? डे लाइट, जब लाइट डे का हो। ओके, सो डे में जो लाइट होगा डे के अंदर वो कैसा होगा? तो रॉड सेल उसको हेल्प करेंगे सी करने में, कौन सी भी चीज़ों को देखने के लिए। एंड जो कोन सेल्स है वो डिम लाइट के अंदर हेल्प करेंगी। इसलिए हम जब घर के अंदर होते हैं तब लाइट डिम होते हैं, और अचानक जब हम घर के बाहर जाते हैं तब जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की हमारे आईज के ऊपर गिरती है, और हमारे आई के अंदर थोड़ा पेन होता है। ये होता है बिकॉज ऑफ दिस। ओके, सो रॉड सेल्स कहाँ पर होती है? डे टाइम के अंदर। कोन सेल्स डिम लाइट के अंदर। सो ऐसा आप ध्यान में रखो। सो ये हो गया उसके लेयर के बारे में। मैंने आपको 3 लेयर्स बताए, एक है स्क्लेरा, कोरोइड एंड रेटिना। सो अब देखो, सबको हम आई के अंदर देखते हैं, हमको दिखता है क्या? तो आप देखो, सबसे पहले ऊपर की देखो, ये लेयर है ब्लू कलर की जो लेयर है वो कौन है? स्क्लेरा है। उसके अंदर की जो लेयर है वो कोराइड है, वो हमने देखा था, ये रेड कलर की। एंड उसके बाद जो उसके अंदर की जो लेयर है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर नेम होगा उसका, वो कौन सी है? तो रेटिना है। ओके, सो ये देखो, ये येलो वाली। ओके, सो ये कैसा है? येलो। ये कौन सी है? रेटिना। तो स्क्लेरा, कोराइड एंड रेटिना, ये फर्स्ट वाली लेयर, ये सेकंड वाली लेयर, ये कोराइड, ये सेकंड वाली लेयर एंड ये थर्ड वाली लेयर। सो तीनों लेयर हमने देख लिए यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर होता है इरिस, ये देखो इरिस, एंड ये लेंस, एंड लेंस को जो फिक्स करता है वो कौन होता है? सस्पेंसरी लिगामेंट। ये देखो सस्पेंसरी लिगामेंट। उसके बाद ये उसको प्यूपिल का देखा था हमने पार्ट। एंड जो स्क्लेरा थी हमारी, जो कि ब्लू कलर की है, स्क्लेरा कौन सी कलर की है? देखो ब्लू। और जो ब्लू जो है सेंसरी पार्ट है, एंड जो स्क्लेरा होती है वो एंटीरियर, मतलब कि ये आगे का पोर्शन है, मतलब एंटीरियर पोर्शन है। वो एंटीरियर पोर्शन में कॉर्निया बन जाती है। यहाँ पर देखो आप, ये ब्लू एंड यहाँ पर व्हाइट बन गया, मतलब ये कॉर्निया के अंदर कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद जो लेंस होती है, एंड यहाँ पर है, यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट, ये देखो आप, ये सस्पेंसरी लिगामेंट हो गया एंड ये लेंस हो गया।
ये लेंस, यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट। तो इन्होंने क्या किया, ये रास्ता को पूरा पैक कर दिया, ऐसे वॉल की तरह ये बन गए। एंड आई को है जो है वो दो यहाँ पर पार्ट में डिवाइड किया है। ये आगे का जो है वो उसको हम एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं, जो कि एंटीरियर है, आगे का है एक्वास चैम्बर उसको हम बोलते हैं। एंड उसके बाद ये आगे का ऐसा पोर्शन ये वाला इतना, एंड ये पीछे का ये बड़ा वाला जो पोर्शन बना वो क्या है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो विट्रस चैम्बर। यहाँ पर देखो विट्रस चैम्बर। ओके, सो ये कैसा है, तो ये पोस्टेरियर है। ओके, बीच मतलब पीछे का, ये आगे का एंड पीछे का। किसने बनाया इसको, इसको जो है किसने बनाया, यहाँ पर देखो आप, इसको दो ने बनाया है। किसने, एक है लेंस ने एंड दूसरा है सस्पेंसरी लिगामेंट। ये देखो, ये सस्पेंसरी लिगामेंट यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों तरफ से है, एंड बीच में लेंस है। इस तरह से ये दो पोर्शन में डिवाइड हो गया है, दो पार्ट में, बीच में एक कंपार्टमेंट आ गया जिसने लेंस ने एंड सस्पेंसरी लिगामेंट ने जो आईबॉल है, आईबॉल की कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया। ऊपर वाला होता है यहाँ पर एंटीरियर एक्वा चैम्बर एंड पीछे वाला होता है यहाँ पर विट्रस चैम्बर। ओके, सो ये बात है। उसके बाद ये स्क्लेरा कोराइड, ये फ्लोआ है, एंड उसके बाद ये ब्लाइंड स्पॉट है, फोविया। एंड ये ऑप्टिक नर्व है जो कि यहाँ पर नर्व इम्पल्स जो इमेज बन रही है उसका इम्पल्स के थ्रू उसको ट्रांसफर करता है ब्रेन में। ऐसा सेंटर होता है जहाँ पर जो है इसको रिसीव किया जाता है, और वहाँ पर ब्रेन को फिर यहाँ पर इंफॉर्मेशन की दी जाती है कि ऐसा वो इमेज है। ओके, सो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ आई। ओके, सो स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया आपको, बता दिया स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में। सो 3 यहाँ पर लेयर से बनती है, स्क्लेरा कोरोइड रेटिना, उसके सभी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है। ओके, सो ये हो गया आईज एंड उसके बाद उसका स्ट्रक्चर पूरा। ओके, सो अगर आई पे क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कि आपका जो है वो नहीं यहाँ पर छूटेगा। अब बात ये आती है इसका क्या रह गया है, उसके बाद ये जो है ये पोर्शन हो गया। इसके बाद क्या आता है, तो मैकेनिज्म ऑफ यहाँ पर विजन, मतलब हम विजन कैसे करते हैं। एंड उसके बाद है यहाँ पर जो फोटोसेंसिटिव सेल है वो उसका स्ट्रक्चर अलग है। ओके, सो वो बाद में देखेंगे। सो ये पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखो। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ, ये जो छोटा पार्ट है वो पढ़ोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये बड़ा पार्ट था, ये मैंने आपको एक फ्लो के अंदर पढ़ाया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।